आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद यासिर सलाहुद्दीन। हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 और बेटा इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि हम पढ़ते हैं, द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू पॉलिनोमियल का y-3 y-7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70। LCM जो है वो हमें गिवन है, ECF जो है वो भी गिवन है। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, अगर उनमें से एक पॉलिनोमियल ये है, फाइंड द अदर तो दूसरी मालूम करें। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है HCF और LCM का, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, सॉल्यूशन। तो बेटा हमारे पास रिलेशन है, अब फाइंड आउट जो है वो हमने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा होता है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होता है P ऑफ x का मतलब है फर्स्ट पॉलिनोमियल और QX का मतलब है सेकंड पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि फाइंड द अदर, हमने दूसरी पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, मतलब QX जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अगर तो Q हमने फाइंड करना है तो PX मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास LCM मल्टीप्लाई HCF अपनी जगह पे PX मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ गया P ऑफ X। अब हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे, वो वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमारे पास QX की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। एलसीएम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हम पुट कर देते हैं। एलसीएम हमारे पास है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70 ब्रैकेट में। फिर इसके बाद y-7, क्योंकि ये हमारे पास है HCF, PX फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल, और फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास है y स्क्र माइनस 5y माइनस 14। तो बेटा देखा, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हैं और जो डिवाइड के नीचे वैल्यू है उसके साथ डिवाइड है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, उसको स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, छोटी वैल्यू को बाहर रख के हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, जो हमारे पास है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अब इसके बाद छोटी पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 11। तो बेटा हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं फर्स्ट के साथ। यहाँ है वाई स्क्वायर और हमें चाहिए वाई क्यूब, तो हमने देखा एक y ऐसा है जो कम है। ठीक है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर किया तो हमारे पास वाई क्यूब, इसीलिए हमें 1y की ज़रूरत है जो इस वाई स्क्वायर से मिले, तो इसको वाई क्यूब बना दे। तो वाई स्क्वायर को हम y से मल्टीप्लाई करें तो आएगा वाई क्यूब। फिर इस तरह से माइनस 5y को y से मल्टीप्लाई करें तो 5y का स्क्वायर होगा, तो माइनस 5y से मिलने के बाद y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 को y से किया तो 14y, लाइन लगाई। अब हमने देखा अगर ये प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस, इस तरह से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हमारे पास ये कटिंग हुई। 10 में से 5 क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 10 में से 5 को माइनस कर दिया तो 5y स्क्वायर। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो पुट करेंगे, प्लस प्लस प्लस, दोनों को प्लस किया तो 25y, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस 70।
तो अब बेटा फिर से कंपेयर किया, फर्स्ट वैल्यू कंपेयर फर्स्ट वैल्यू, हमारे पास वाई स्केयर बट नहीं है -5, तो -5 ऊपर पुट करेंगे ताकि हम वाई स्केयर को मल्टीप्लाई करें -5 से। वाई स्केयर को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस 5 5 25 वाई एंड माइनस माइनस प्लस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। अब बेटा अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये वैल्यूज आपस में कटिंग हुई और आ गया 0। ठीक है, अब हमने देखा दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है y-5, तो y-5 इन दोनों की जगह पे मतलब ऊपर पुट होगी और उसके साथ y-7 जो है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हमारे पास है y-5 q ऑफ x, y-5 एंड y-7। डन बेटा, ये देखिए ना हमारे पास है y-5 जो आंसर आया एंड y-7 जो पहले से हमारे पास था। अब इन दोनों के सेंटर में कुछ नहीं तो इट्स मीन इनके सेंटर में मल्टीप्लाई होगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में देखा y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, y को 7 से करें तो 7y, इसी तरह से 5 को y से मल्टीप्लाई करें तो -5y एंड 5 7 35 माइनस माइनस प्लस 35। क्यू एक्स एज इट इज, क्योंकि ये हम फाइंड कर रहे हैं वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस 7 और 5 को प्लस किया तो माइनस का 12 वाई प्लस 35 एज इट इज। और ये है बेटा हमारा आंसर कि हमने सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, हमने देखा हमारे पास है द एलसीएम and HCF of two polynomial, least common multiple and highest common factor, दो polynomial के px and qx are this and this। ठीक है, px फर्स्ट वैल्यू, qx ये वैल्यू रिस्पेक्टिवली तरतीब से। तो तरतीब क्या कि अगर हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट के मुताबिक पहले उसने एलसीएम दिया है तो एलसीएम की वैल्यू पहले और बाद में HCF दिया है तो बाद में HCF की वैल्यू। इफ P ऑफ x हमें दिया गया है तो फाइंड करना है Q ऑफ x। तो फिर से हम क्या करते हैं, रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास रिलेशन आया, सॉल्यूशन हमारे पास। तो बेटा जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने क्या करनी होती है, लेफ्ट साइड पे पुट करनी होती है। तो हमारे पास है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इक्वल, उसके बाद हमारे पास क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन प्लस माइनस में कभी भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते वैल्यूज को। तो हमारे पास है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फाइंड आउट करना है क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स अपनी जगह पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय, क्योंकि P ऑफ x मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड, और जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो इक्वल के एक साइड पे ही रह गई। अब पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो बेटा वैल्यूज को पुट की तो Q ऑफ x तो एज इट इज रहेगा, एलसीएम का जो आंसर है, क्योंकि पहले एलसीएम है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर पहले आंसर पहले एलसीएम है तो एलसीएम की वैल्यू जो है वो ही हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। डन, उसके बाद एच सी एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है एक्स स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए। डन बेटा, दोनों की जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। पी ऑफ एक्स हमारे पास है 4x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कटिंग हो सकती हैं। तो क्यू ऑफ एक्स अपनी जगह पे 4 1 द 4 एंड 4 9 द 36, देन एक्स स्क्वायर से कट गया, हमारे पास रिमेनिंग है 9 एक्स क्यूब
एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स माइनस ए। डन। फिर उसके बाद अब नीचे हमने देखा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र शो करता है फॉर्मूले को, और वो फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वन टाइम माइनस में एंड वन टाइम प्लस में, तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा एक्स प्लस ए अगर है तो वो ये एक्स प्लस ए से कटेगा, एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए से कैंसिल हो गया, कट गया। फिर क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 9x क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एज इट इज आएगा। तो ये है बेटा हमारे पास आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास है द HCF एंड LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का इज x प्लस ए एंड दिस वैल्यू रिस्पेक्टिवली तरतीब से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन दोनों पॉलिनोमियल की। मीन हमने क्या करना है, एलसीएम और HCF तो हमें दिया गया है, हमने जो है वो फाइंड आउट करना है P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा। तो हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है अब P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट करनी है P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी है तो इसका मतलब होगा कि हम एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू को जस्ट पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है, क्योंकि एलसीएम बाद में है तो बाद में एलसीएम की वैल्यू है 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए। डन बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमने देखा क्योंकि ये दोनों तो हमने फाइंड करने हैं, तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 12x स्क्वायर एज इट इज आ गया, x प्लस ए भी एज इट इज आ गया। ये हमारे पास फिर से है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, जहां भी होगा उसको हम पुट कर सकते हैं वन टाइम प्लस में एंड वन टाइम माइनस में। तो इसको हम लिखते हैं x प्लस ए एंड x माइनस ए, और ये वैल्यू एज इट इज x प्लस ए। ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो है वो 12x स्क्वायर एज इट इज x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए जो है वो 3 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस ए की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। फिर x माइनस ए 1 टाइम, और ये है बेटा हमारा आंसर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।